अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन मैं मोहम्मद परवेज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चैनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप खुद ही करना चाहते हैं तो किस तरह आपने अप्लाई करनी है, अगर आप हमसे पेड सर्विसेज लेके अप्लाई कराना चाहते हैं उसके कितने चार्जेस होंगे, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, फॉर एग्जांपल जो हमारी सर्विसेज फ़ीस होगी वो कितनी होगी, वो तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहें तो घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कितनी एप्लीकेशन चार्जेस होंगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं कि खुद आप अप्लाई किस तरह करेंगे। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, CSC के अंडर स्कॉलरशिप आते हैं चाइना के। इसके दो प्रोसीजर होते हैं। एक होती है अंडर HEC स्कॉलरशिप। फॉर एग्जांपल जो चाइना के स्कॉलरशिप होते हैं, पहले तो वो आपको HEC के थ्रू भी सिलेक्शन दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको अप्लाई करनी पड़ती है चाइना के स्कॉलरशिप के लिए HEC के पोर्टल पे, जो कि पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन एक वेबसाइट है। उसमें एलिजिबल होने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूसैट टेस्ट देना होता है, जिसको अंडर ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं। और उसके बाद अगर आप मास्टर या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ता है हैड टेस्ट। ठीक है जी, ये दो टेस्ट होते हैं एलिजिबल होने के लिए किसी भी स्कॉलरशिप के। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप की बात करना चलो, हंगरी होते हैं, क्यूबा होते हैं, ठीक है जी, और भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप होते हैं जिसके लिए HEC अपना टेस्ट लेती है पहले। तो वो टेस्ट पास करने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। और मेन चीज़ इसमें कन्फर्म भी नहीं होता कि आपका स्कॉलरशिप लग भी जाएगा कि नहीं। इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप लगे या ना लगे, आपके एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेट 10,000 लग जाते हैं। टेस्ट की एप्लीकेशन फ़ीस, जिसका जो चालान होता है वो भी आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आपके एरिया से वो बाहर होता है तो आपके आने जाने का खर्चा लग जाता है, एक दिन आपका वेस्ट भी हो जाता है। अगर आपके मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 80 से कम आते हैं तो वो ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि मेरिट जो होता है अप्रॉक्सीमेट 85 या 90 तक बनता है या 80 तक बन जाता है, या लो से भी बनना चाहे तो 75% बन जाता है। तो इतना हाई मेरिट होता है वहाँ पे। तो अगर उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप लग जाए चाइना में किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। और दूसरा प्रोसीजर होता है डायरेक्ट स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है। आपको डायरेक्ट पहले तो आपको जो CSC के अंडर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है वो चेक करनी होती है। तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अंडर CSC की गाइड वो आपको वेबसाइट पे मिल जाती है। आपने क्या लिखना, सिंपली CSC अंडर यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, वो आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेट 102 150 या 200 के करीब जो है ना यूनिवर्सिटीज़ आती हैं CSC स्कॉलरशिप के अंडर, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट रिलेटेड यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, फाइंड करने के बाद आपने उसके कोर्सेज फाइंड किए कि जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स ऑफर किया भी जा रहा है कि नहीं। बाज़ औक़ात अप्रॉक्सीमेट जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट जब अप्लाई करते हैं ना, ऐसे ऑटोमेटिकली कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन के दौरान। लेकिन अप्रॉक्सीमेट में भी यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि जिस कोर्स पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शनल जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़, आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जहाँ पे वो सब्जेक्ट ऑफर किया ही ना जा रहा हो। तो ये आपने एहतियात करनी होती है, ठीक है जी। पहले आपको यूनिवर्सिटी विजिट करनी होती है, यूनिवर्सिटी विजिट करें, उसके कोर्सेज फाइंड करें, आपके रेलिवेंट जो कोर्सेज है उसको फाइंड करें। वो कोर्स जो है ना, कोर्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, पहले लेना होता है, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए ना अप्रॉक्सीमेट आपको अक्टूबर तक का टाइम मिल जाता है। अक्टूबर तक अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट रह जाता है। बाद में भी मिल सकता है लेकिन वहाँ पे उसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं अप्रॉक्सीमेट जो प्रोफेसर होते हैं वो ऑलरेडी इशू कर चुके होते हैं। तो उसके बाद वो बहुत ही कम कर देते हैं, मतलब कि बहुत ही 10% या 5% जो चांसेस होते हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि इसका सेशन एंड हो जाता है जनवरी में। तो इसी के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जल्दी से जल्दी, जब भी इसकी मतलब कि स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, आपको यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट फाइंड करने के बाद फैकल्टी चेक करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हैं BS केमिस्ट्री में। BS केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए आपने फैकल्टी पे जाना है। अब BS केमिस्ट्री की जो फैकल्टी होगी, अगर आप मास्टर या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, ये दो मेन चीज़ें हैं। जो मास्टर वाले स्टूडेंट होंगे जो मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे, या जो PhD वाले स्टूडेंट होंगे PhD के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पास एक मेन जो की पॉइंट्स होता है, आपने प्रोफेसर का रिसर्च वर्क चेक करना होता है। अगर आपका रिसर्च वर्क उस प्रोफेसर के रिसर्च वर्क से रेलिवेंट है, ठीक है जी, मैच कर रहा है, तो ही आपने उस प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अपनी CV फॉरवर्ड करनी है।
ठीक है जी, CV फॉरवर्ड करनी है। तो जो आपकी CV फॉरवर्ड आप करेंगे, प्रोफेसर उसको रीड आउट करेगा, पढ़ेगा, चेक करेगा। अगर उसको लगेगा कि ये स्टूडेंट मेरे अंडर काम कर सकता है या मैं स्टूडेंट के साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि आप दोनों का जो रिसर्च वर्क होगा वो रेलिवेंट होगा, उसमें प्रोफेसर भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगा और स्टूडेंट को भी उसमें इंटरेस्ट है, तो दोनों के लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसी वजह से प्रोफेसर अप्रॉक्सीमेट 99% चांसेस होता है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए ना उसका रिसर्च वर्क क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, कोई भी ऐसी जनरल सी CV बना ली, क्योंकि उनको CV का फॉर्मेट कभी नहीं पता होता कि CV आपने किस टाइप की बनानी है और किस तरह उस CV के थ्रू आपने प्रोफेसर को इम्प्रेस करना है कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देने पर मजबूर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जिस भी प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए CV सबमिट करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आपने उसका रिसर्च वर्क पहले चेक करके ही उनको ईमेल करनी है। ठीक है जी, अब ये ईमेल कर लिया, अब आपको मिल गया एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आपको अप्लाई करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर ली या CSE गाइड जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें भी आप अप्लाई करनी होती है, उसमें आपको अप्लाई करनी है। अब ये अप्लाई हो गई, अप्लाई के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये सिंपल से 3-4 स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप घर बैठे अपनी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जो चाइना के अंडर होते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ की पॉइंट्स में। फर्स्ट वन, यूनिवर्सिटी फाइंड करें, यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, उसके कोर्सेज चेक करें, जिस कोर्सेज पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्सेज वहाँ पे है कि नहीं, फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद उसकी फैकल्टी चेक करें, फैकल्टी चेक करें अपने रेलिवेंट जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में करना चाहें, फिजिक्स में करना चाहें या बायोलॉजी में करना चाहते हैं, उसको प्रोफेसर को आपने जो उनकी प्रोफाइल होती है वो दी होती है, वहाँ पे उनका ईमेल दिया हुआ है, वहाँ से ईमेल लेना है। ईमेल लेने के बाद उसको ईमेल पे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट करें, अपनी CV फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करेंगे, वो जो प्रोफेसर होगा आपकी CV रीड आउट करेगा। उसके बाद अगर आपको वो लगता है, सॉरी प्रोफेसर को लगता है कि वो आपके अंडर काम करेगा या आप उसके अंडर काम करेंगे, आप दोनों का रिसर्च वर्क सेम है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, मिलने के बाद आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है। उनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ पे पोर्टल मिला होता है, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन का सिंपल सा मेथड है, कोई भी स्कॉलरशिप हो उसमें फर्स्ट आपको पर्सनल इन्फो देनी होती है, एजुकेशन इन्फो देनी होती है, आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो देनी होती हैं, और मेन जो एक इसमें आपका जो बेनिफिट्स पॉइंट्स होता है ना, अगर आपके पास अचीवमेंट्स और रिवार्ड्स या कोई एक्सटर्नल या जिसमें कोई पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है जी, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है जी, तो आपने इनको ध्यान में रख के CV सबमिट करनी है। ठीक है जी, इन सब चीज़ों को आपने मेंशन करना है, ये मेंशन करना है CV में। ठीक है जी, अगर अप्लाई भी करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई में, जिससे आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन में। तो अप्लाई कर ली, उसके बाद CSE की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी आपको अप्लाई करनी पड़ती है। सेम उसी तरह से उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपने अप्लाई कर दी। वहाँ पे जस्ट आपको मेंशन करना होता है बाज़-औक़ात कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर उस यूनिवर्सिटी में मिल गया है, आपने ये मेंशन करना होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करनी होती है। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। आप स्टडी इन चाइना वीज़ा एप्लीकेशन आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है कि वीज़ा के लिए आपने किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और कहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। ठीक है जी, और उसके बाद आते हैं, अगर आप एप्लीकेशन हमसे सबमिट करवाना चाहते हैं, तो अगर आप एप्लीकेशन हमसे सबमिट करवाएँगे उसमें कम्प्लीट आपकी यूनिवर्सिटी फाइंडिंग, कोर्स फाइंडिंग, ठीक है जी, और उसके अलावा ईमेल फाइंडिंग, एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडेंस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आप अप्लाई खुद करना चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन के दौरान कहीं पे मसला आ जाता है, कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहा था, तो अगर वो हमसे हेल्प लेना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो उसकी कंप्लीट गाइडेंस जो होगी ना, इवन के आपके डॉक्यूमेंट्स की भी हम रिव्यू करेंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे कि वो अच्छे बने हुए हैं कि नहीं, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। उसके जो चार्जेस होंगे आपके 3000 रुपये होंगे। ठीक है जी, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर विद गाइडेंस, स्कॉलरशिप की भी और टिल वीज़ा के लिए, जब तक आपकी यहाँ से डिपार्चर नहीं होगी तब तक की कंप्लीट जो गाइडेंस होगी आपको इतने रुपए में दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है, अगर आप खुद नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई भी हमसे करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन भी सबमिशन हम करेंगे यूनिवर्सिटी की। ठीक है जी, तमाम तर यूनिवर्सिटी की जो सबमिशन होगी, कोर्स फाइंडिंग हम खुद करेंगे, ईमेल फाइंडिंग हम खुद करेंगे, प्रोफेसर को जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी हम रिक्वेस्ट खुद करेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर भी हम खुद लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हम अप्लाई करेंगे, CSE की वेबसाइट पे भी हम खुद आपको अप्लाई करके देंगे। मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने होंगे, जिसमें आपके
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का कह दिया जाए तो उसमें हर डॉक्यूमेंट्स आता है। मैट्रिक, एफएससी, इंटरमीडिएट और एफएससी दोनों सेम ही होते हैं। और उसके बाद बैचलर, अगर आप पीएचडी के लिए करेंगे तो आपके पास मास्टर भी होगी, ये डिग्री। उसके बाद एजुकेशन रिलेटेड, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होता है तो वो सर्टिफिकेट्स होंगी, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स होगी, अचीवमेंट्स और रिवार्ड सर्टिफिकेट्स होंगी। ये तमाम तर सर्टिफिकेट्स आपको फॉरवर्ड करनी होती हैं और ये आती हैं अंडर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपका पासपोर्ट हो गया, सीनेक हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन के दौरान कंपलसरी नहीं होता, आप सीनेक में अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। सीनेक हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आपका डोमिसाइल हो गया, बेफाम हो गया, और उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी। और उसके बाद आपकी जो फैमिली है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फैमिली की इन्फो डालनी होती है, जिसमें आपके फादर होगी, मदर होगी, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर होगे, ठीक है जी। तो उनकी इन्फो डालनी होती है, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेट 90% जो होते हैं ना, उनकी इन्फो नहीं डालनी होती, ठीक है जी। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करके देंगे। इवन के आपकी वीज़ा भी अप्लाई हम खुद करके देंगे, वो हम आपको करके देंगे 8,000 में। 8,000 में क्या क्या हो गया, आपकी कोर्स फाइंडिंग भी हम करेंगे, यूनिवर्सिटी भी हम फाइंड करेंगे, ईमेल भी हम खुद फाइंड करके देंगे, हम खुद करेंगे। उसके बाद प्रोफेसर से भी हम खुद कांटेक्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर भी हम खुद लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हम आपकी अप्लाई खुद करके देंगे। उसके बाद आपके जो सीएससी की वेबसाइट पे होगा वो भी हम खुद आपको अप्लाई करके देंगे। और उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सिलेक्शन होने के बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग होगा, वीज़ा की भी गाइडेंस हम खुद देंगे। और इवन के आपने अप्लाई भी करानी है तो वो वीज़ा की भी अप्लाई आपको इसी पैसों में हम करके देंगे। तो ये पैकेज होगा सिंपल सा और बहुत ही लो कास्ट हमने रखी हुई है, अगर आप चैनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका न्यू सेशन स्टार्टेड है। तो अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं या खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं, या इस स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई पॉइंट्स आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, ना सिर्फ चाइना की, आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री की लेना चाहते हैं, यूके की लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, मतलब कि तमाम इंटरनेशनल, यूरोपियन, नॉन यूरोपियन, जिस भी कंट्री की स्कॉलरशिप होगी फुली फंडेड होगी। हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 99% जो होता है हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फुली फंडेड सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, इवन कि आप पार्शली पे भी अप्लाई करना चाहें या सेल्फ फंडेड पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपका चॉइस ऑफ टेस्ट होगा। आपने जस्ट हमें बतानी है। पेड सर्विसेज के लिए हम आपका जो प्रोसीजर होगा वो हम आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये सिंपल सा मेथड होगा आपकी एप्लीकेशन का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और लास्टली, अगर स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई पॉइंट्स आपको लगता है मैंने यहाँ पे नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं।